महिला आयोग की अध्यक्ष, 6 फीट की हाइट, चमकदार आंखें और खूबसूरत और नूरानी चेहरा कि अगर जौनी जगह से निकल जाए तो आदमी देख के थकत नहीं गा। तो सब लोग मोरी बात में गौर फरमाया और बात का समझे की कोशिश करे। जौनी जगह में इंसान पहुंचे के लाने कितनी मेहनत करके वह जगह में नहीं पहुंच पावत। वह जगह में बैठ के रूपाली मैडम, जिनके आवे से इंसान अपनी कुर्सी छोड़ दे, जिनके पास में बैठ के इंसान अपने आप का उच्च कोटि का समझे, जौनी औरत के पास होए से अपने का इंसान भाग्यशाली समझे लागे, एक झटके में सब खत्म हो जा। इतना रुतबा कि सारन पीछे बाज रहे हैं, गाड़िन की लाइन लगी है पीछे। इन सब चीजन के लाने कितनी मेहनत करेगा पड़ा थी, लेकिन सब एक झटके में खत्म हो जा। आप आसान समझ रहे हो। आज आपका इस्तीफा देने का पड़ गया इनका, एक ऐसे इंसान के चक्कर में जिसका कोई चरित्र नहीं है। कितने समय से ये सब चल रहा हुई हमारे आपके सामने, तो आज वीडियो आए ना, लेकिन सोचा कितने समय से चल रहा हुई, कितनी औरतन के साथ ऐसा प्रतिभा हुई, ये कितनी औरतन ने अपन ऐसा काम करू हुई। या का बलिदान नहीं कह सकते, क्योंकि या का गलती भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर इंसान की जब चोरी पकड़ी जाती ना, या वह के असलियत सामने आवती, तो हर इंसान सिर्फ एक बात बोलते कि हमसे गलती हुई है। तो हर इंसान हमेशा, अगर गलती चोरी पकड़ी जा रही है तो हर इंसान का यह बहाना रहा कि हमसे गलती हुई है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि गलती तो एक झटके में होती, आपसे अनजाने में होती, कोनो चीज की आपका जानकारी नहीं है, आपसे गलती हुई है, तो वह चीज का हम गलती करार दे सकता नहीं। हम मन भी कि भाई चलो ठीक है गलती हुई है, लेकिन कोनो चीज लंबे समय से अगर चल रहा है, सोच समझ के, सबका धोखे में रख के अगर वो चीजें आप बार बार कर रहे हो, वह गलती ना, वो सोची समझी चीज आ, पकड़े जाए के बाद आप गलती का नाम दे दिया तो वो बहानेबाजी है ना, दूसरे का फिर से धोखा देने का नया प्लान होता है। तो मैं इनके बारे में ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, इनके नहीं हर औरत के बारे में कहना चाहता हूँ कि चला ठीक है गलती हुई, इंसान से गलती होती, लेकिन गलती अचानक होती, कुछ समय के लाने चला मान लिया हो जाए, कुछ समय लग जाते इंसान का कि दूसरे इंसान का नहीं समझ पावे, लेकिन होशियार वही होते जो समय रहते अपने आप का सही रास्ते में ले आवे, समय रहते अपने आप का सुधार कर ले अपने आप में। समझ रहे हो बात का? क्योंकि देखो, औरत कितना भी पैसा कमा ले, औरत कितना भी फेम कमा ले, कितनी भी इज्जत कमा ले, लेकिन औरत के चरित्र में अगर एक बार दाग लाग गया तो आप कोनो भी कमाई से वह साफ नहीं कर सकते हो। कोनो भी साबुन आपके चरित्र के दाग का साफ नहीं कर सके। आप कितने भी ऊंचे पद में पहुंच जाओ, लेकिन वही दूसरी तरफ आप देखा कि आदमी के चरित्र में एक नहीं है, आप 100 दाग लगा दिया, लेकिन आदमी अगर अच्छे पद में चलो जाए, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो वो पैसा कमा के अच्छे पद में जाके अपने चरित्र के दाग का साफ कर ले। इंसान आदमी के चरित्र में जो दाग लाग हुई वो भूल जाए, लेकिन औरत के चरित्र में जो दाग लाग जाए इंसान कभी नहीं भूलत, औरत का कभी कोनो माफ नहीं करे। और बहुत सारी ऐसी औरतें हुई हैं जो अपने दूसरे लोगों का छोड़ा अपने आदमी की 1000 गलती माफ करे बैठी हुई हैं। अगर मैं गलत कह रही हूं तो कमेंट में बताओ। बहुत औरतें हुई, लेकिन एक आदमी ऐसा बता दिया कि अपनी औरत के बारे में जानत हो, और जाने के बाद अपनी औरत की गलती माफ करके वही तालबिल को प्रेम से अपनी औरत के साथ में रहा। तो एक भी आदमी ऐसा न हुई।
हाँ, पता ना हो अलग बात है। तो मैं तो भैया यही कही हूं कि ऐसे बेवकूफ आदमी, चरित्रहीन आदमी के चक्कर में पड़े से अच्छा यही का कहते हैं अंधभक्त, अंधभक्ति, अंधविश्वास। समझ रहे हो? यही का अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास और कोनो न हो। आप पूजा पाठ का कही देते हो अंधविश्वास, कोनो कोनो की भक्ति कर रहे हो, कोनो ईश्वर की साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप कही देते अंधविश्वास है। नहीं, अंधविश्वास यह है जौन इनने की मोहतरमा ने आप चरण धो के पी रहे हो। कहे भैया भगवान आका आप चरण धो के पी रही हो, चरण धो रही हो, आप उनकी सेवा में। दुनिया में को है भैया ऐसा? आपने जौने व्यक्ति का मान लिया हुई सकत भाई, आपने गुरु मानो हो, गुरु बनाओ हो, तो अगर यही से कहोगा कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। हमेशा अगर आप कोनो का गुरु बना रहे हो तो उनके बारे में पहले पूरी जांच पड़ताल कर लिया, पूरी जानकारी ले लिया, वो के बाद में आप गुरु बनावा, है ना। आपने ऐसे व्यक्ति, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति, ऐसे गंदे आदमी का आपने गुरु। अब कुछ लोग कह रहे ब्राह्मण है, तो भैया ब्राह्मण न हो ना औरत, वो महिला है जो, तो ना वो ब्राह्मण है ना हुआ गंदा आदमी ब्राह्मण है, पंडित न हो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से थोड़ी जानकारी लियो करा, वह के बाद मानी गंद बको करा। कोनो का भी उठा के कोनो पूजा पाठ कर रहा हो, कोनो भी पंडितन का काम कर रहा हो तो पंडित हुई जाये। पंडितन का ऐसा चरित्र निहा, इतने गंदे कृत्य पंडित नहीं कर सकत। अब को कर सकत या आप जाना, मुझे इतना पता है कि पंडित न हो। मैं कोनो का पक्षपात नहीं कर रहा, ना मैं कोनो के विरोध में बोल रही, मैं इतना कह रही हूँ सिर्फ कि कुछ लोग क्योंकि मुझसे कही रहते कि पंडित आ, तो मैं बता दे आपकी जानकारी के लाने, वो ब्राह्मण नहीं, ना औरत ना आदमी, दोनों लोग न। कोनो महान भाव तो है न हो, कोनो महान, इतने महान व्यक्ति भी न हो कि उनके नाम के आगे जी लगाऊं या आगे जी लगाऊं, है ना। या आप लोगों का काम है तो आप लोग करे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं औरतन से कि भैया बहुत सोच समझ के, बहुत जानकारी लेके, इतनी अच्छी जगह में जाकर के अपने चरित्र का एकदम से मट्टी पलीत कर देना बुद्धिमानी का काम न हो। और मैं सोच रही इतनी बुद्धिमान महिला, इतनी समझदार महिला, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतना अच्छा रंग ढंग, चेहरा, सब कुछ ऐसे गंदते आदमी के चक्कर में पूरा नाश कर ली। दुई एक झटके में सब खत्म हो गया। रुतबा, चरित्र, पैसा, कुर्सी, एक झटके में सब नाश हुई गए। यही क्या कह देते तख्ता पलट। ऊपर वाले की जगह आपने कोनो ऐसे तुच्छ इंसान का दे दी, जितनी अर्चना साधना आपने ऊपर वाले की न करी हुई, ऐसे एक गंदे व्यक्ति के कर ली, है ना। तो वह फल तो आपका मिले करा, वही का फल आपका भगवान ने दी, क्योंकि ऊपर वाला देह में कमी नहीं करे। आप जैसे कर्म करिए वह फल आपको जरूर मिली, जरूर से जरूर मिली, है ना। तो कर्म करे, फल की इच्छा ना करे, यही काक हो जाते हैं। आपने जैसे कर्म की ना, ऐसे गंदे चरित्रहीन आदमी के आपने साधना अर्चना पूजा पाठ करी ना, चरणन में उनके डली, इतना पूजा ऊपर वाले की करी होत ना, इतनी पूजा भगवान की करी हो, तो अगर ये संकट आवत भी तो टल जात, बच जाते हो कहूं ना कहूं से। लेकिन नहीं, रिजल्ट आपके सामने है। तो जय यही रिजल्ट ना करे वो, तो भैया अपने आप को संभाला, अच्छे कर्म करा, समझे। बाकी आप तो खुद समझदार हो सब जने। जय श्री राम, राधे राधे।